नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज मार्केट में जो तगड़ी गिरावट आई है उसने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। स्क्रीन पे हर जगह लाल निशान, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक हो, सबके सब लाल लाल हो गए हैं आज। और अचानक से ही गिरावट आई है, तो इसमें क्या है, सभी लोग घबराए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मार्केट में जब भी इस तरह से डर दिखता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी छिपी होती है। और वही कहानी आज हम खोलकर समझेंगे, कौन सी वजह से मार्केट इतना नीचे धकेला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह गिरावट सिर्फ शुरुआत है या यहां से बनने वाला है या कोई बड़ा मौका। तो इसको आप इस वीडियो को पूरी गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं दोस्तों। तो एक जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा बैक दिखाता हूं मैं आपको कि लास्ट मैंने जो फ्राइडे के दिन एनालिसिस करके आपको वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि ऊपर में मेरा लेवल जो है वो कौन सा है और नीचे में लेवल कौन सा है। देखो, ये रेड लाइन है, ये मेरा नो ट्रेड जोन था। और आज आप देख सकते हैं नो ट्रेड जोन में बिल्कुल मार्केट फंसा रहा, ट्रेड नहीं बना। लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन भी आपको बताई थी। आज मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहां से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो 26,146 ये लेवल था, इसको टैब किया और मार्केट दो बार इस ट्रेड लाइन को टैब करके नीचे आ गया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऊपर के टारगेट भी हिट हुए और नीचे की भी हिट हुए। देखा आपने, 25,926 का नीचे का लेवल था, 25,926 तक टच हुआ है बाजार। अब देखो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, जो न्यूट्रल ट्रेडर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि वो दोनों साइड का व्यू रखता है। अगर तेजी होगी तो तेजी, मंदी होगी तो मंदी। इसीलिए मैं दोनों साइड के लेवल पे नजर रखता हूं, क्योंकि हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडेटर ट्रेडर जो है उसको दोनों साइड व्यू रखना चाहिए। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि मित्रों, दोनों साइड का व्यू रखो, ना कि केवल एक साइड का। आपको ऐसे लगे कि तेजी ही करनी है या मंदी ही करनी है तो ये गलत बात है। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके चलता हूं, फिर बात करेंगे कि मार्केट गिर क्यों रहा है। अगर मैं यहाँ पे हमारी निफ्टी 50 की बात करूं तो एम्बुलेंस का नंबर होता है ये 108, यहाँ पे क्लोज होती है माइनस में। बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 331 सेंसेक्स नेगेटिव है। 32 पॉइंट बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी की बात करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी के पूरे स्टॉक, जितने भी इसमें स्टॉक्स है ना, सारे के सारे फुल एंड फुल पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी में कोई स्टॉक नेगेटिव नहीं था। लेकिन उसके बाद में भी बैंक निफ्टी नीचे आ गई है। कारण जानेंगे। यहां पे मैं इंडिया विक्स को देखूं तो इंडिया विक्स लगभग 6% डाउन थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम 3.25% माइनस में क्लोज हो रही है। डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स देखो लगभग 500 पॉइंट या फिर यूं कह सकते हैं 1% ऊपर है। एसएनपी देखें तो तेजी में है, नैस्डैक देखें तो तेजी में है। देखो, यूएस से जो न्यूज फ्लैश होने वाली है वो अभी हुई नहीं है, बस जबरदस्ती का मार्केट में हाइप बना हुआ है। और हमारे मार्केट में जो आज नेगेटिविटी आई है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर मैं यहीं पे और भी बात करूंगा तो लगभग सारा ग्लोबल मार्केट जो है वो तेजी में ही है, मंदी में कोई सा भी नहीं है। ठीक है, लगभग तेजी में ही है यहाँ पे हम जिसको भी देखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन मार्केट यानी कि हमारे बाजार के ऊपर, कि हमारे बाजार में क्या सिनेरियो बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक बार 1 मंथ पे लेके चलता हूं, क्योंकि अभी कल जो क्लोजिंग होने वाली है वो पूरे महीने की क्लोजिंग होने वाली है। क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है और कल आपको बहुत ज्यादा मार्केट में उठापटक देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा उठापटक। सो कल काम करने का एक सीधा सा तरीका होगा, या तो आप पोजीशन को हैज करके चलना। अगर हैज नहीं कर सकते, हैज जितना अमाउंट नहीं है, तो फिर कम क्वांटिटी के साथ में काम करने की कोशिश करना, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब की एक्सपायरी है। तो धमाचौकड़ी होना तो निश्चित है, वॉलेटाइल होना निश्चित है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, जब भी मंथली एक्सपायरी आती है मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अब देखो, ये एक तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न था, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे अभी आज ये जो कैंडल बनी है ये थोड़ी न्यूट्रल बन गई। और ये मुझे लग रहा है कि अब ये लास्ट कैंडल होने वाली है, लग क्या रहा है इसमें लास्ट कैंडल ही है ये। तो अब देखना यह है कि अगर कल इस न्यूट्रल कैंडल के ऊपर कुछ चलना चालू होता है तो मामला तेजी का, वरना फिर मंदी तो है ही है। इसी को मैं मंथ से हटा के वनडे पे लेके आता हूं। देखो, वनडे 1 वीक पे भी दिखा देता हूं आपको क्या सिनेरियो है। 1 वीक पे नेगेटिव कैंडल है, वनडे पे भी नेगेटिव कैंडल है। अब 5 मिनट पे आ जाते हैं जहां पे हमें काम करना है। कैंडल्स हमने देख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल्स हमने सारी समझ ली। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है।
और ये मार्केट जो लास्ट में लटक के आया वो क्यों आया है। आप यहां से देखेंगे दोस्तों, यहां से मार्केट ने एकदम शूटा शूट तेजी की हुई है, मतलब भयंकर से तेजी करके गया बाजार, गया कि नहीं गया ऊपर तेजी। तो अब ये जो तेजी की हुई है ना, ये कहीं ना कहीं पूरा मंथ आ गया, अब पूरा महीना खत्म होने वाला है, तो ये लोग जो बाई करके गए हैं वो अपना माल तो खाली करेंगे कि नहीं करेंगे। सोचो आप लोग, आपने कोई चीज बाई कर ली तो अब एक समय तो ऐसा आएगा ना जब आप उसको बेचेंगे। सो यहां पे आज जो आई है वो नेगेटिविटी नहीं है, इसको आप बोल सकते हो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था वो लोग अनवाइंड करके गए हैं, और साथ में जो मासूम ट्रेडर्स है ना, मासूम ट्रेडर्स, इनको फंसाया गया है। कैसे? आज आपने देखा 25,959 की क्लोजिंग है हमारी, मतलब 26,000 के नीचे क्लोजिंग है। अब पहले भी मैं आपको 2 वीडियो में बोल चुका हूं कि जब जब 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है ना बाजार, तब तब साला नीचे गया है मामला। आज 26,000 के नीचे क्लोज हो गया बाजार, तो क्या 90% ट्रेडर्स ये सोच रहे होंगे कि कल मार्केट अब नीचे ही जाएगा क्योंकि 26,000 के नीचे क्लोज हो गया है? देखो, अगर आप भी सोच रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ, सोच तो हम भी ऐसा ही रहे हैं कि 26,000 के नीचे क्लोज हुआ तो अब नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, हमें यहाँ पे फंसाया भी जा सकता है। 26,000 वापस एज ए सपोर्ट रिएक्ट भी कर सकता है। लेकिन हमें कैसे ट्रेड करना है? देखो, होने में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो संभावनाओं के ऊपर डिपेंड है सारी चीजें। हमें क्या करना है और हम कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मार्केट तेजी करना चाहेगा तो, तेजी करना चाहेगा तो देखो, कल गैप अप खुले या गैप डाउन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गैप अप गैप डाउन फर्क उनका पड़ता है जिनकी पोजीशंस होल्ड है। अगर आपकी कोई पोजीशन होल्ड है तो कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा, और वैसे जवाब दूंगा ही दूंगा आपको, ठीक है। और यहां पे मैं ये देखता हूं कि कल अगर मार्केट 26,000, ये ध्यान रखना, ओपनिंग में होवे जैसे भी होवे, 26,000 के ऊपर अगर ये बाजार सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो दोस्तों मैं यहां से 64 पॉइंट के लिए तेजी करना पसंद करूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना मेरी, अब देखो, या तो हो सकता है ये 2-3 कैंडल में मिल जाए, या 10 कैंडल में मिले, या 5 कैंडल में मिले, जितनी भी कैंडल में मिले मैं यहां पे तेजी करना पसंद करूंगा। लेकिन मार्केट मेरा 26,000 के ऊपर टिकना चाहिए। तो फिर मैं कहां तक जाऊंगा? 26,064 तक। समझो बात को, यहां पे गौर से समझना इस चीज को। फिर इसके ऊपर निकले, वापस नीचे आए, रिटेस्ट करें, और रिटेस्ट करते टाइम बुलिश कैंडल बनाए, एंड देन फिर मार्केट रिवर्स होता हुआ चले, तो फिर आगे जो लेवल्स बनते नजर आएंगे ना, वो बहुत अच्छे लेवल बनते नजर आएंगे। देखो, फिर मैं आपको 2-3 लेवल इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक तो 2664 का, इसके बाद में 26,120 का लेवल भी बनता हुआ नजर आएगा। 26,120 तक अगर आप अपनी पोजीशन मान के चलो 10 लोट यहां पे उठाते हैं, तो आप 5 लोट बुक कर ले, 5 को ट्रेल करें। फिर मुझे अगला जो लेवल नजर आता है वो आता है 26,159 का, और लास्ट में देख सकता हूं 26,225 तक का। ठीक है, यहां से लेकर मेरा लास्ट लेवल ये रहेगा, जो ये टॉप है। मैं इसको अभी एज ए रेजिस्टेंस फेस करने की सोच रहा हूं कि ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बाजार में। सो ये तो हो गया मेरा एक तेजी की तरफ लेवल, कि तेजी में ऐसे काम करेंगे। अब बीच में देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और ऐसा ही होगा। कल को हो सकता है मार्केट यहां से उठे और 64, जो 26,064 है, इस लेवल की रेस्पेक्ट करे, क्योंकि ट्रेड लाइन है, और यहां से फिर नीचे आ जाए। तो अगर 2664 से मार्केट नीचे आता है तो हम फिर 26 तक ट्रेड कर सकते हैं। 26,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 26,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम 25,901 तक ट्रेड कर सकते हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर कल मार्केट मान के चलो इस रेंज में कहीं ओपन हो गया, मान के चलो 25,901 से लेकर 26,000 के बीच में कहीं ओपन हो गया, और ना तो इसके ऊपर निकल पा रहा है ना इसके नीचे निकल पा रहा है, तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर शांति से बैठे रहना। ये जोन है शांति जोन, ठीक है, शांति पथ है। इस शांति पथ पे बैठ जाना, कोई कुछ नहीं करना। मैं नहीं करूंगा, आप अपनी श्रद्धा अनुसार देख सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं आपको केवल शिक्षा के उद्देश्य से ये चीजें बता रहा हूं, बाय सेल के सिग्नल नहीं दे रहा हूं। आप अगर बाय सेल का सिग्नल समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूं। पेपर ट्रेड पे आप देख सकते हो कि ऐसी संभावनाएं मार्केट में बनती हुई नजर आती हैं, ऐसे ऐसे प्राइजेक्शन बनते हुए नजर आते हैं। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं सेबी से ऑथराइज, रजिस्टर्ड, या जो भी आप समझे वो नहीं हूं। ओके, चलो, अगर इन केस मार्केट गैप डाउन के साथ में या कैसे भी करके यहां रेंज में ओपन होके 25,901 इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दे और इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस कर ले, तो फिर मार्केट नीचे आना चाहेगा।
अब कहां तक नीचे, देखो क्या होता है ना कि मार्केट जब तेजी करता है तब तो कर लेता है धीरे धीरे तेजी, और जब मंदी करता है तो मंदी करता है बड़ी तेजी से। सो कल मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां से गिरा ये, तो एक जोन बना के दे रहा हूं मैं 25,800 से लेकर 25,762। अब आप कहोगे कि यार आपने जोन तो कभी बताया नहीं, आज पहली बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी तो है, ध्यान रखना लिक्विडिटी है, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये काम कर सकता है ऑर्डर ब्लॉक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए बचना चाहता हूं किसी भी गलती से या किसी भी फ्लक्चुएशन से। इन लेवल्स का आप ध्यान रखें। यहां से मार्केट सपोर्ट लेके वापस एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर सपोर्ट नहीं लेता है, ब्रेकडाउन दिखाता है, तो फिर तेजी के साथ में नीचे गिरेगा 25,652 तक। और अगर 25,652 से नीचे गया 25,569 तक मैं करना चाहूंगा कार्यक्रम। दोस्तों एक चीज और, मैं कल लाइव रहूंगा, सो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और जो लोग मेरे साथ में सॉफ्टवेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पर हैं, उनको मैं बोल दूं कि कल 9:15 से लेकर 10 बजे तक सॉफ्टवेयर पे मैं पर्सनल ट्रेडिंग देने वाला हूं। आप ट्रेनिंग देने वाला हूं, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेनिंग यानी सिखाने वाला हूं। अगर आप इसमें से कोई भी इसमें सीखना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निफ्टी पे ध्यान रखेंगे। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और, FIDI का डेटा भी आया नहीं है, तो FIDI का डाटा आने दो। ये डाटा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो एजुकेशनल लगे तो इसको लाइक जरूर करना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पर चलने से पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये मोटा भाई आज जितनी गड़बड़ की है ना, मोटा भाई ने की है, और कोई नहीं कर रहा आज की गड़बड़। आज की गड़बड़ का श्रेय किसको जाता है? मोटा भाई को। अगर ये थोड़ी सी निफ्टी को सपोर्ट कर देते ना, तो निफ्टी मान के चलो आज कर देती कांड ऊपर की तरफ, बट ठीक है कोई नहीं। वापस आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मंथली एक्सपायरी है, सोच समझ के काम करेंगे। लेवल्स में आपको बता देता हूं। निफ्टी बैंक में कल अगर मार्केट एक रेंज है मेरी 58,893, यहां से लेकर 58,727। क्लोजिंग मेरी है 58,835। अगर इस रेंज में कहीं ओपनिंग देता है तो मैं शांति से बैठा रहूंगा और इंतजार करूंगा, मौके की तलाश में रहूंगा। 58,893 ये एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट टिका, सपोर्ट बनाया, तो ऊपर की तरफ मुझे 59,104, 59,282 और 59,500 के लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज इसमें फिर से याद रखना दोस्तों, 59,282 या फिर आप इसको 300 भी बोल सकते हो, यहां तक मार्केट जाने के बाद में एक बार फिर से नीचे फॉल कर सकता है, तो हमें यहां पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 58,727 से नीचे अगर बाजार चला तो 58,498। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 498 का लेवल बता रहा हूं ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहां से मार्केट एक बार रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो यहां पे आपको सावधानी रखनी होगी। लिख लिया करो इन चीजों को भाई। 58,299 अगर ये 500 वाला लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद में 58,157 तक मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। दोस्तों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट से भर देना भाई। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, एक नई एनर्जी, एक नए जोश का काम करता है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। सो कल अगर 85,000 के जो लेवल हैं, अभी देखो क्लोजिंग है इसकी 84,900 पे एग्जैक्ट, और 85,000 से लेकर 84,829 इसके बीच में अगर कहीं ओपनिंग दे देता है मार्केट तो साइडवेज रहने के संकेत नजर आएंगे। अगर 85,000 माफी चाहता हूं 85,000 लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो फिर मेरे ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, ये जहां भी मिले मुझे मिल सकती है ये 85,200 के आसपास। अगर ये ट्रेंड लाइन तक जाता है तो मैं यहां तक पोजीशन बुक करने की सोचूंगा। इसके बाद में और ऊपर चलता है 85,342 और 85,504 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। अगर 84,700 829 ठीक है, इस पे ध्यान रखना, 84,829 इस लेवल का ध्यान रखना। इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया कैसे भी करके, गैप डाउन करके या कैसे भी, और इस लेवल को एज रेजिस्टेंस फेस किया बाजार ने,
तो फिर 84,696 और 84,500 और 84,202 के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों याद रखना, कल मंथली एक्सपायरी है, भूल मत जाना, अंट संट ट्रेड मत कर देना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वैसे तो मैं लाइव रहूंगा आपके साथ में, तो कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, बट फिर भी टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मित्रों। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।